स्टीफन हॉकिंग्स एक महान साइंटिस्ट और प्रोफेसर जिन्होंने इंसानियत के तबाह होने के कुछ रीजंस बताए हैं, जिनमें से 5 रीजंस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नंबर 1, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। कोरोना वायरस के बारे में तो आज बच्चा जानता है, जिसकी वजह से अप्रैल 2024 तक 70 लाख लोग मर चुके हैं। पर क्या आपने ब्लैक डेथ के बारे में सुना है? 1346 से 1353 के बीच यूरोप में इस महामारी ने आतंक मचा रखा था। उस समय इसके वजह से लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। ये बीमारी चूहों के ऊपर रहने वाले इन इंसेक्ट्स की वजह से होती थी। तो हम कह सकते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया के अंदर इंसानों को खत्म करने की ताकत है। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जरा इस वीडियो को देखिए। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. जब AI से पूछा गया कि क्या वो इंसानों को खत्म कर देगा, तो उसका जवाब था हाँ, ये कोई मजाक भी हो सकता है। अब जरा इन वीडियोस को देखिए। ये सारे वीडियो किसी कैमरा से शूट नहीं किए गए हैं, बल्कि इन्हें सोरा AI के मदद से बनाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि AI कितना तेज डेवलप कर रहे हैं और इंसानों के लिए खतरा हो सकते हैं। नंबर 3, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जो हथियार इंसानों की पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को डैमेज कर सकते हैं और हमारे इकोसिस्टम को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें WMD कहते हैं। आपको हिरोशिमा नागासाकी के बारे में तो पता ही होगा। ये है B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे हिरोशिमा पे गिराए गए लिटिल बॉय से 80 गुना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। बात की जाए हिरोशिमा की, तो उस पर गिराए गए लिटिल बॉय का एक्सप्लोजन रेडियस 1.6 किलोमीटर था और उससे निकलने वाली एनर्जी 15 किलोटन TNT के जितनी थी, जिसके वजह से लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। अब आप B-83 की ताकत का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, और B-83 तो इसके सामने कुछ भी नहीं। ये है सार बॉम्बा, जिसकी टेस्टिंग 1961 में हुई थी और इसका एक्सप्लोजन रेडियस 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इसे न्यूयॉर्क पे गिराया जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि WMD इंसानियत के अंत का कारण बन सकते हैं। नंबर 4, एस्टेरॉइड्स। ये है चिकसिलप क्रेटर, जिसका डायमीटर लगभग 200 किलोमीटर है और गहराई 20 किलोमीटर है। अब आप एस्टेरॉइड के साइज का अंदाजा तो लगा ही सकते हो। इस एस्टेरॉइड का भार लगभग 10⁻15 किलोग्राम था। जैसे लिटिल बॉय से 15 किलोटन TNT जितनी एनर्जी निकली थी, वैसे ही इस एस्टेरॉइड से एस्टेरॉइड की स्पीड बताई जाती है 20 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या बोला तू? आज के समय हमारे पास एस्टेरॉइड से बचने का कोई तरीका नहीं, तो अगर कोई एस्टेरॉइड आया तो हमारा भी वही हाल होगा जो डायनासोर्स का हुआ था। नंबर 5, क्लाइमेट चेंज। आज के समय ग्लोबल वार्मिंग इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो कुछ जगहों पर तो सूखा पड़ जाएगा, वहीं दूसरी जगहों पर ज्यादा ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से बाढ़ आ जाएगी। पानी की कमी की वजह से खेती पर बुरा असर पड़ेगा और खाने के लिए सिर्फ कुछ जानवर बचेंगे और कुछ समय के बाद वो भी नहीं बचेंगे। रिसोर्सेज के लिए हम एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। पीने के लिए साफ पानी नहीं रहेगा, जिसके वजह से बीमारियां बहुत तेजी से फैलेंगी और इंसानों का सफाया होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।